हाय फ्रेंड्स, मैं रोहित। आज कक्षा 10th के फिजिक्स का कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं जो कि प्रकाश के परावर्तन चैप्टर का है। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं कि के परावर्तन का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो क्या क्या है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं। तो सबसे पहला फ्रेंड्स मेरा यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि प्रकाश की किरण गमन करती है। तो यानी कि प्रकाश की किरणें कैसे गमन करती है, सीधी रेखा में गमन करती है या टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर आप बता सकते हैं कि जो प्रकाश की किरणें हैं वह सीधी रेखा में गमन करती है। तो यानी कहने का मतलब है कि मेरा ऑप्शन नंबर ए सही है। उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट है कि प्रकाश का वेग प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, वो होता है मेरा कांच में। तो उसके बाद जो नेक्स्ट है वह है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने क्या रहता है? तो फ्रेंड्स, मोटर गाड़ी के चालक के सामने हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, और साइड मिरर के रूप में हम लोग क्या करते हैं, उसमें भी मेरा क्या रहता है, उत्तल दर्पण होता है। उसके बाद फ्रेंड्स, हम लोग का जो नेक्स्ट है वो है कि मोटर गाड़ी के हेडलाइट में किस प्रकार का दर्पण प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, मोटर गाड़ी के हेडलाइट में हम लोग जो है वह अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, मेरा नेक्स्ट है पांचवा, जो है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो फ्रेंड्स, हमने एक टॉपिक बताया था जो कि प्रतिबिंब से रिलेटेड था। उसमें हमने बताया था कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो वो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर चेक करके और वो आप लोग स्टडी कर सकते हैं। उसमें हम समतल दर्पण से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हमने डिस्कस किया है। तो आइए फ्रेंड्स, इसका देखते हैं आंसर क्या होता है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा जो मेरा प्रतिबिंब बनता है वह काल्पनिक बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। उसके बाद जो है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। तो फ्रेंड्स, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? डायोप्टर, जिसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं। तो उसके बाद आइए फ्रेंड्स, जो हम लोग का नेक्स्ट है वो देखते हैं क्या है। कि कह रहा है कि प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। यानी कि आप प्रकाश की किरण को कैसे दर्शाते हैं, यानी कि उसके पथ को कैसे दर्शाते हैं। तो आप लोग उसके पथ को किरण आरेख से हम लोग दर्शाते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि मेरा ऑप्शन नंबर ए सही है। उसके बाद जो फ्रेंड्स यहाँ पे नेक्स्ट है मेरा, कह रहा है कि दो दी क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या है कि हम लोग का यहाँ पे फ्रेंड्स पी दिया हुआ है। पी का जो मेरा मान है वो कितना है, 2D है। और हम लोग को कह रहा है कि फोकसांतर यानी कि एफ बराबर क्या होगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग एफ का यानी कि कहने का मतलब है कि लेंस के पावर का जो है वो फार्मूला जानते होंगे कि पी बराबर मेरा क्या होता है, 1/f। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा जो दिया हुआ है वो 2D क्या दिया हुआ है, लेंस का क्षमता दिया हुआ है। यानी कि कहने का मतलब है कि हम लोग पी की जगह पे 2 रखेंगे और बराबर में 1/f करेंगे। जब 1/f करेंगे फ्रेंड्स, 1/f करेंगे तो हम लोग को क्या निकालना है फ्रेंड्स, एफ का मान निकालना है। यानी कि एफ का मान निकालने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता है। 2f बराबर जो मेरा होगा 1 हो जाएगा, तो f बराबर क्या हो जाएगा, 1/2।
तो फ्रेंड्स मेरा जो ये है कि मीटर में दिया हुआ है ना, तो लेकिन हम लोग को पूछ रहा है क्वेश्चन क्या, सेंटीमीटर में, तो हम लोग इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा सेंटीमीटर में निकल जाएगा। 100 2 से कटेगा तो कितना बार में आएगा, 50 बार आएगा। तो यानी कि कहने का मतलब है कि मेरा 2D क्षमता वाले लेंस का फोकस अंतर कितना होगा, तो वो होगा मेरा 50 सेंटीमीटर, यानी कि मेरा ऑप्शन नंबर डी सही है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखते हैं 9 नंबर जो मेरा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि किसी उत्तल लेंस के फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी। तो फ्रेंड्स आप इसी फार्मूला पे आप लोग बना सकते हैं, यानी कि लेंस का पावर का जो फार्मूला है P= जो होता है मेरा 1/f। तो मेरा f जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है कि 50 सेंटीमीटर है, ठीक, यानी कि हम लोग का क्या दिया हुआ है, 50 सेंटीमीटर है। तो 50 हो गया और 100 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 डायोप्टर। तो मेरा कितना आ जाएगा, +2 डायोप्टर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। उसके बाद फ्रेंड्स मेरा जो 10th क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि प्रकाश के किरणों के समूह को कहा जाता है। तो प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहा जाता है, तो प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। तो मेरा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही है। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो क्या होती है फ्रेंड्स, उत्तल लेंस की क्षमता जो होता है वो क्या है, कैसा आता है, धनात्मक आता है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि उत्तल लेंस की क्षमता जो होता है वो क्या होता है, धनात्मक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आइए, कह रहा है कि कोई, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है फ्रेंड्स, कि कह रहा है कि कोई अवतल लेंस की क्षमता होती है, यानी कि अवतल लेंस की क्षमता कैसी होती है। तो फ्रेंड्स जब आप लोग ये ध्यान में रखिए कि उत्तल लेंस का जो क्षमता होता है वो प्लस में आता है, तो प्लस में होता है, तो अवतल लेंस का कैसा होगा, माइनस में, यानी कि ऋणात्मक होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। उसके बाद कह रहा है कि उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं फ्रेंड्स, उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस भी कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। उसके बाद जो मेरा 14 क्वेश्चन है वो कह रहा है कि अवतल लेंस को कहे जाते हैं, अवतल लेंस को क्या बोले जाते हैं, जब अगर फ्रेंड्स हम लोग अब उत्तल लेंस को हम लोग जब अभिसारी लेंस कहते हैं तो अवतल लेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, अपसारी लेंस। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे अपसारी और अपसारी कहने का मतलब है कि अब जो मेरा उत्तल लेंस जो होता है वो मेरा जितने भी किरण होते हैं उसको एक पॉइंट पे लाते हैं, लेकिन वहीं पे हम लोग अवतल लेंस की बात करें तो ये किरण को फैला देते हैं। तो हम लोग इसी की वजह से हम लोग इसे क्या बोलते हैं, अपसारी लेंस। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स मेरा जो 15वां क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहला देखिए फ्रेंड्स, हम लोग ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया हुआ है, जल, बी में है कांच, सी में है प्लास्टिक और डी में है मिट्टी। तो देखिए फ्रेंड्स जल का भी प्रयोग करते हैं हम लोग कांच लेंस बनाने में, कांच का भी प्रयोग करते हैं और प्लास्टिक का भी प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे बचा कौन सा फ्रेंड्स, मिट्टी, यानी कि मिट्टी का हम लोग पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं करते, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन जो है कि वह कह रहा है कि से हमेशा वस्तु से किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। कहने का मतलब है कौन ऐसा दर्पण है जिससे वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा छोटा होता है। तो इसका आंसर है वह उत्तल दर्पण, यानी कि उत्तल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वस्तु से हमेशा छोटा ही होगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे है 17 नंबर क्वेश्चन में कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो फ्रेंड्स अब अवतल दर्पण ही एक ऐसा दर्पण है जिससे कि वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब
बनता है। उसके बाद जो मेरा फ्रेंड्स है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो फ्रेंड्स हमने प्रकाश के परावर्तन पढ़ाया है, तो उसमें बताया कि कितने नियम होते हैं और कौन कौन से नियम है, तो वो पूरे डिटेल में हमने डिस्कस किया है। अगर आप चाहते हैं कि प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं और उसके कितने नियम होते हैं तो देखना चाहते हैं, तो वो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लिए। तो ऐसा जान लीजिए कि यहाँ पे कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो 2 नियम होते हैं। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे है, कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। कहने का मतलब है जब प्रकाश की किरण है ना हवा से कांच में प्रवेश करती है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम बता रहे हैं एक डायग्राम के मदद से। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा मान के चलिए कि ये मेरा कोई कांच है और ऊपर से देखिए फ्रेंड्स ये मेरा ऊपर में जो है हवा है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से मेरा ये किरण आया, और जब किरण प्रकाश में था तो वो सीधा चल रहा था, लेकिन जब जैसे ही कांच में प्रवेश किया तो वो अभिलंब की ओर झुक गया। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा अभिलंब होता है, यानी कि ये मेरा अभिलंब की ओर झुक गया। तो ऊपर में जो होता है हवा, जो होता है हवा में जो होता है वो विरल माध्यम होता है, हवा विरल माध्यम होता है, लेकिन जो कांच होता है वो क्या होता है, सघन माध्यम होता है। इसी के वजह से हम लोग का जैसे ही किरण कांच में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स दिया होगा एक ऑप्शन कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, यानी का मतलब अभिलंब से दूर, अभिलंब के निकट, अभिलंब के समांतर, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही है कि अभिलंब के निकट वो मुड़ जाती है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे है मेरा नेक्स्ट है, इसमें कह रहा है कि फोटोग्राफी कैमरा का अदृश्य होता है, यानी कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य, अभिदृश्य कहने का मतलब है कि वो उसका जो लेंस होता है वह कैसा होता है। तो उसका लेंस जो होता है फोटोग्राफी का वह जो मेरा होता है उत्तल लेंस होता है। तो देखिए देखिए फ्रेंड्स, अगर हम इससे ज़्यादा और है इसके जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसके और भी ऑब्जेक्टिव है। इसमें हमने 60-62 ऑब्जेक्टिव लिए हैं, तो इसमें हम 20-20 करके 3 वीडियो डालेंगे, जिसमें कि आप लोग का कवर पूरा हो जाएगा ऑब्जेक्टिव। और फ्रेंड्स ये इतने इम्पोर्टेंट है कि अगर आप लोग ये कर लोगे तो इससे अलग कुछ देगा ही नहीं ऑब्जेक्टिव, ये मेरा गारंटी है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और लाइक करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स। अगर लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो मेरे अंदर में जो भी कमी है, या कहने का मतलब है कि मेरे अंदर जो भी कमी है मैं और अपने आप में इम्प्रूव करूँगा और अच्छे से बताने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स।